नमस्कार। आप जैसा जानते हैं कि आज 16 दिसंबर को हमारा जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश हुआ है। तो हमने जो है वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के साथ में जो हमारा एएसडीडी का जो लिस्ट है वो और जो सर्विस वोटर्स है उनका जो ड्राफ्ट रोल है वो भी पब्लिश कर दिया है। सुबह मॉर्निंग में सभी बीएलओज ने अपने अपने पोलिंग स्टेशन में अपने रेस्पेक्टिव एरिया का जो ड्राफ्ट रोल है उसके साथ में जो एएसडीडी लिस्ट है उसको पब्लिश कर दिया है। एक एक कॉपी जो है वो बीएलओज ने सभी बीएलएज को भी सप्लाई की है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपॉइंटेड बीएलएज है उनको भी एक एक कॉपी सप्लाई की गई है। इसके अलावा दोनों ज़िलों में साउथ गोवा में 12 बजे ये मीटिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग हुई और एक प्रेस नोट उन्होंने इशू किया जिसमें उन्होंने अपने ज़िले के जो ड्राफ्ट रूल है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक एक कॉपी विद लिस्ट जो है वो सर्विस वोटर लिस्ट है वो दी है। नॉर्थ गोवा जो है उसकी 4 बजे अभी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग है, तो वो भी इसी तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना जो ड्राफ्ट रोल और सर्विस वोटर रोल दे देंगे। सीईओ वेबसाइट पे जैसा हमने पहले भी बताया था कि हमारा जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रोल डिस्ट्रिक्ट वाइज, एसी वाइज एंड पार्ट वाइज वो अवेलेबल है। इसी तरह से जो एएसडीडी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेथ एंड डुप्लीकेट वोटर, वो भी हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, एसी वाइज एंड पार्ट वाइज वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो पूरी, और अभी आपसे चर्चा करने से पहले हमने स्टेट लेवल पे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग है वो 3 बजे पूरी की है, जिसमें हमने उनको अपनी तरफ से पूरी सूचना दी है। और आगे का जो हमारा जो टाइमलाइंस है, जैसे आज हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है, अब कल से हमारे जो नोटिसेज है, जो अनमैप्ड वोटर्स है हमारे, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है लेकिन वो ड्राफ्ट रोल का हिस्सा है, उनको जो है वो नोटिस जाने शुरू होंगे। बीएलओ के द्वारा वो नोटिस हम भेजेंगे। जैसे हमने एनुमरेशन फॉर्म डोर टू डोर भेजे थे, उसी तरह से बीएलओ डोर टू डोर जाकर जो नोटिसेज है उनकी कॉपी देगा। नोटिसेज जो है उसमें जो हियरिंग है उसका, उसकी जगह, टाइम एंड डेट वो मेंशन होगा। तो उस दिन जाकर वोटर को जो है वो अपना केवल डॉक्यूमेंट्स है जो सबमिट करने हैं, और उसके बेस पे उसका नाम फाइनल रोल में आएगा या नहीं आएगा वो डिसीजन ईआरओ का रहेगा। अगर किसी कारण से एक्सेप्शनल केस में कोई वोटर बीमार है, बुजुर्ग है, ओल्ड एज है, या किसी कारण से कोई तकलीफ़ है, तो उस केस में कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका या फैमिली मेम्बर है वो उसका ऑथराइजेशन लेटर लेकर साथ में आ सकता है, और उस केस में उनको जो है वो हियरिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर कोई किसी कारण से टेम्परेरली आउट ऑफ कंट्री है तो उस केस में भी वो अपना ऑथराइजेशन लेटर किसी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं। उस ऑथराइजेशन लेटर के साथ में उस वोटर के अगर डॉक्यूमेंट्स कोई सबमिट करता है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो हमारा जो 16 आज जो हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है, इसके अगेंस्ट में कोई भी क्लेम या ऑब्जेक्शन, या तो एएसडीडी लिस्ट में जिनका नाम है वो लोग अपना फॉर्म 6 डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ देना चाहते हैं, या जिनको नोटिस गए हैं जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में है, वो लोग 15 जनवरी तक जो है वो अपना हमें हमें कोई भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो है वो दे सकते हैं। और 7 फरवरी तक जो सभी ईआरओज हियरिंग करके जितने भी क्लेम्स ऑब्जेक्शंस आए हैं और जितने भी नोटिस हमारी तरफ से इशू हुए हैं उनका डिस्पोजल कर देंगे। तो 7 फरवरी तक सारा डिस्पोजल हो जाएगा, और 14 फरवरी 2026 जो है उसको हमारा फाइनल रोल पब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारी आगे की जो है वो इसके अंदर रहेगी। फिगर्स का हमने आपको लास्ट टाइम भी जब बात की थी तो जब बता दिया था, फिर भी हम आपको प्रेस नोट भी इसके बाद में तुरंत बाद में दे रहे हैं। उस प्रेस नोट में हम आपको एसी वाइज हमारा जो है वो टोटल कितने ड्राफ्ट रोल में वोटर्स हैं, और जेंडर वाइज मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और सर्विस वोटर्स हैं, एक उसकी लिस्ट दे रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा जो एब्सेंटी वोटर्स है, एएसडीडी वोटर्स है, उनमें भी ब्रेकअप, कितने डेड केसेस है, कितने एब्सेंट केसेस है, कितने परमानेंटली शिफ्टेड केसेस है और कितने डुप्लीकेट केसेस है, उसका भी हम आपको लिस्ट एसी वाइज दे रहे हैं। वैसे ये सारी सूचना सीईओ वेबसाइट पे भी आज की डेट में अवेलेबल है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी हमने सेपरेटली शेयर कर दिया है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो टोटल हमारे वोटर 27 अक्टूबर को जब हमारा एन्यूमरेशन शुरू हुआ था उस दिन 11,85,034 वोटर्स थे। उसमें से हमारे पास जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आए हैं वो है 10,84,992, जो कि 91.56% है। यानी कि अगर जो 100 फॉर्म्स आए थे तो उसमें से 91.56 फॉर्म्स हम पे लौट कर वापस आ गए। लेकिन जो ड्राफ्ट रोल है उसमें मैप्ड और अनमैप्ड वोटर का भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो
पर वोटर को मालूम है कि उसने जब एनुमरेशन फॉर्म अपना भरा था तो उसने अपना मैपिंग का डिटेल दिया था 2002 के उसमें या नहीं दिया था। लेकिन एनीवे हमारे पास में वो लिस्ट है, और अब कल से जो भी अनमैप्ड वोटर्स से एनुमरेशन फॉर्म में उनको नोटिस जाना शुरू हो जाएगा। और हमारे जो टोटल 1,42,000 हैं जो ESDD वोटर्स है, यानी कि जिनके एनुमरेशन फॉर्म हम पे लौट कर नहीं आए, उसका भी ब्रेकअप मैं आपको प्रेस नोट में हमने दे दिया है कि कितने डेड, शिफ्टेड एंड डुप्लीकेट केसेस है। तो ये पूरा लिस्ट आपके पास में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा अगर कोई और मतलब क्वेश्चन आपकी तरफ से है तो ये, तो हमारी तरफ से ये सूचना है कि हमारा रोल एज पर द शेड्यूल डेट ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो गया है, हमारी ESDD लिस्ट पब्लिश हो गई है, सर्विस वोटर का जो ड्राफ्ट रोल है वो पब्लिश हो गया है, BLO ने उसको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर डिस्प्ले कर दिया है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग करके उनको भी कॉपी ऑफ ड्राफ्ट रूल दे दी गई है। हमने स्टेट लेवल पे भी मीटिंग कर ली है और अब आपकी प्रेस ब्रीफिंग भी हो गई है। तो सारी सूचना है और हमारी वेबसाइट पे भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अभी इसका मेन मकसद ये था, क्योंकि कमीशन की तरफ से ही इंस्ट्रक्शंस थे कि आज ड्राफ्ट रोल वाले दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग करके उनको सूचना प्रदान की जाए और फिर मीडिया सभी बंधुओं के साथ में एक मीटिंग करके आप लोगों को भी अवेयर कराया जाए। तो आगे मेरी तरफ से ये ब्रीफिंग है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो यू आर फ्री टू आस्क। पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी मिले थे उनकी तरफ से कुछ क्वेरीज वगैरह थी क्या? नहीं, अभी उन्होंने उन्होंने उन मतलब हमारा तो पूरा ही प्रोसेस ये पिछले अगर आप देखें 1.5 महीने से बड़ा स्मूथ चला है। उनकी तरफ से हमारे पास कोई मतलब SIR से किस इंडिविजुअल कोई केस था, किसी BLO का ये इशू है या वो है, एक या दो उन्होंने केवल बताए थे। उसमें हमने उन्हें बोला है कि आप रिटर्न में हमारे को कंप्लेंट दे दीजिए, अगर कोई ऐसा हमें पाया जाएगा फैक्ट्स फाइंडिंग के बाद में तो वी विल टेक एक्शन। बाकी अदरवाइज दे आर सेटिस्फाइड दैट entire procedure has been very transparent, every information has been shared either with the BLO और विद द पॉलिटिकल पार्टीज एट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। और टाइम टू टाइम हमने सभी स्टेक होल्डर्स को, आप भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, आपको या पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबको हमने इन्वॉल्व करके इस पूरी एक्सरसाइज को किया है। और अच्छी बात यह रही कि गोवा में किसी भी तरह का इससे रिलेटेड कोई भी मतलब एक्सेप्ट फ्यू माइनर कंप्लेंट्स हियर एंड देयर किसी तरह का इशू नहीं आया। सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली हमारा निकला अभी तक। सर आपके अंदर से कितना वोटर डिलीट होगा और कितना जमा हो जाएगा? देखो ऐसा तो मैं कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि जो ESDD वोटर्स है, जो 1,42,000 वोटर्स है, वो आज की डेट में ड्राफ्ट रोल का पार्ट नहीं है। लेकिन ये लिस्ट हम सेपरेटली पब्लिश कर रहे हैं अपनी साइट पे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और BLAs को दे दी गई है। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरह से ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है, जो उसके प्रीवियस 2025 के रोल में था, तो वो अपना फॉर्म 6 डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है वो दे सकता है 15 जनवरी से पहले पहले। और उसके ऊपर जो है वो फिर फाइनल कॉल जो है वो, बिकॉज ERO इज़ द कस्टोडियन ऑफ इलेक्टोरल रोल, उसका फाइनल डिसीजन रहेगा। सर कौन से मतदार संघ से ज़्यादा है ASDD? कौन से मतदार संघ कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा ये वो मैंने हम आपको शेयर कर दिया है लिस्ट। आप अभी आपके पास इनको दिया है ना हमने, तो आपको हम दे रहे हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम दो चीज़ें दे रहे हैं। एक तो टोटल वोटर्स इन द ड्राफ्ट रोल, मेल फीमेल, सर्विस वोटर एंड ट्रांसजेंडर, और दूसरा हम दे रहे हैं कि टोटल ESDD वोटर्स और उसका ब्रेकअप कितने डेड है, शिफ्टेड है, डुप्लीकेटेड एंड वो हम आपको शेयर कर रहे हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा। है ठीक है। और कोई प्रश्न आपकी तरफ से? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है।